आप देख रहे हैं यंग बाइट्स में हूँ आपके साथ पूजा ठाकुर। यंग बाइट्स की हिस्टोरिक की सीरीज़ में आज मैं आपको अमर महल लेकर आई हूँ और यहाँ के म्यूज़ियम के बारे में हम आपको जानकारी भी दूंगी और दिखाऊंगी कि किस तरह का ये म्यूज़ियम है। फ़िलहाल शुरुआत जो है अमर महल से हम कर रहे हैं और म्यूज़ियम एंड लाइब्रेरी जो है वो यहाँ पर है। फ़िलहाल आज हम आपको म्यूज़ियम दिखाने वाले हैं और दिखाने वाले हैं कि किस तरह से डोगरा हॉल जो है इसमें क्या कुछ जो है म्यूज़ियम में क्या कुछ पुरानी चीज़ें जो है वो जुड़ी हुई हैं, क्या कुछ यादें हैं और आज की जो जनरेशन है जो इतिहास से जो है वो जानकारी लेना चाहती है इतिहास के बारे में और उनका जो इंटरेस्ट और क्रिएट करने के लिए और उनको बताने के लिए कि हमारे जो डोगरा शासक रहे हैं वो किन किन चीज़ों को उपयोग करते थे, ख़ास तौर से यहाँ पर हम आपको शुरुआत में दिखा रहे हैं। तो सुदीप मित्रा जी हमारे साथ जुड़े हैं जो कि एडिशनल डायरेक्टर हैं म्यूजियम के। इनसे सबसे पहले आपका बहुत बहुत स्वागत है यंग बाइट्स में। थैंक यू सर। आज क्या जानकारी आप तमाम लोगों तक पहुंचाना चाहेंगे इतिहास से जुड़ी हुई इस म्यूजियम के बारे में? ओके, सबसे पहले बात तो दिस म्यूजियम वाज कंस्ट्रक्टेड बाय राजा अमर सिंह जी, महाराजा हरि सिंह जी के पिताजी जी। ना। लोग अक्सर इसको गलतफहमी या आप बोल दीजिए नादानी इसको बोलते हैं हरि निवास, जो कि एकदम गलत है। मिसकंसेप्शन है, मिस इंटरप्रिटेशन भी है मैं बोलूँगा, क्योंकि बगल में ही जो होटल है वो हरि निवास पैलेस होटल है एंड दैट इज़ मोर फेमस दैन अमर महल। पूरे जम्मू में आपको जो साइनेजेस मिलेंगे वो अमर महल का एक ही साइनेज मिलेगा जो मेन गेट के बाहर मेन रोड पे, बाकी चारों तरफ आपको हरि निवास पैलेस होटल का साइनेजेस मिल जाता है। तो एनीवेज ये जो है ये हम दूर करने की कोशिश कर रहे हैं। डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन हैज प्रॉमिस्ड दैट अमर महल म्यूजियम एंड लाइब्रेरी। इस म्यूजियम में क्या कुछ खास जानकारी आप हमें देने जा रहे हैं? ओके, सबसे पहली बात तो इस म्यूजियम ये 1890 में ये डॉक्टर करण सिंह जी और उनकी पत्नी महारानी यशोराज लक्ष्मी देवी जी तो 1975 में इसको हरि तारा चैरिटेबल ट्रस्ट को सौंप दिया था और इसको बना दिया था, तब्दील कर दिया था एक म्यूजियम और लाइब्रेरी में। तो संग्रहालय जब बना था तब श्रीमती इंदिरा गांधी आई थी यहाँ पर और इसका इनाग्रेशन हुआ था 13 अप्रैल 1975 को, बैसाखी के दिन ना। क्योंकि राजा अमर सिंह जी ने इसको कंस्ट्रक्ट किया। आप देखिए सामने 3 पोर्ट्रेट है। जो मेजर पोर्ट्रेट है वो है राजा अमर सिंह जी की सेंट्रल, बगल में जो है दाहिनी तरफ महाराजा हरि सिंह जी उनका इकलौता बेटा और बाईं तरफ है महारानी तारा देवी, महाराजा हरि सिंह जी की पत्नी ना। इंसिडेंटली महारानी तारा देवी इसी महल में उनके अंतिम सांस तक 1968 तक इसी महल में रही। बीच में 12 साल के लिए महाराजा हरि सिंह जी को यहाँ से निर्वासित कर दिया गया था, 12 years फ्रॉम 1949 to 61 ना। इस हॉल में आपको पूरा इतिहास पता चलता है, जम्मू एंड कश्मीर का फॉर्मेशन कैसे हुआ था, फिर डोगरा इतिहास, कहाँ से डोगराज आते थे, फिर उसके बाद महाराजा गुलाब सिंह जी जो कि फाउंडर फादर ऑफ जम्मू एंड कश्मीर कहा जाता है उनको, तो वो कैसे अपना शुरुआती दौर पे कैसे शुरुआत की थी ये डोगरा डायनेस्टी का। तो आगे हम आपको ले चलेंगे और दिखाएंगे कि म्यूजियम में क्या कुछ इतिहास जो है जुड़ा हुआ है जिसकी जानकारी आप लोगों को होना ज़रूरी है। कुछ लोगों को जानकारी होगी भी लेकिन हम कोशिश करें कि ब्रीफली उन लोगों तक ये पहुंचाया जा सके। तो सुदीप जी हमारे साथ कंटिन्यूसली जुड़े, हमें पूरी जानकारी देंगे। ओके ना, तो क्या होता है कि उन दिनों जो जम्मू एंड कश्मीर का इलाका था वो गिलगिट बाल्टिस्तान से पश्चिम में लेकर के पूरब में लेह लद्दाख का इलाका और पश्चिमी तिब्बत, कश्मीर घाटी का इलाका और जम्मू का तटीय इलाका, टोटल 84,000 वर्ग माइल सबसे लार्जेस्ट स्टेट ऑफ इंडिया हुआ करता था ना। इसको गुलाब सिंह जी ने अपने 2 जनरल्स के ज़रिए पूरा कब्जा कर रखे थे, जोरावर सिंह और बाज सिंह ना। इनके बाद फिर गुलाब सिंह जी के बाद उनकी जीवित अवस्था में उन्होंने अपने बेटे को, इकलौता बेटा रणवीर सिंह जी, इकलौता नहीं उनका 3 बेटा था, बड़ा बेटा रणवीर सिंह जी को अगला महाराजा बना दिया जीवित अवस्था में। रणवीर सिंह जी बहुत सारे काम किए। वन ऑफ द इम्पोर्टेंट वर्क्स विच रणवीर सिंह जी डिड वाज दैट मैकॉले का बनाया हुआ आईपीसी, उसके तहत उन्होंने एक आरपीसी बनाई थी, रणवीर पीनल कोड। इंसिडेंटली जम्मू एंड कश्मीर में 2019 तक
लॉ एंड ऑर्डर ऑफ द स्टेट और पुलिसी कार्रवाई रणबीर पीनल कोड के तहत ही होती थी। और इसके बाद सबसे बड़ी बात है महाराजा प्रताप सिंह, उनका बड़ा बेटा जो अगला महाराजा बनते हैं, तीसरा महाराजा। और रणवीर सिंह जी का 3 बेटों में सबसे छोटा बेटा राजा अमर सिंह जी इस धरोहर को बनाए थे 1890 में थ्रू अ फ्रेंच आर्किटेक्ट। अभी ना उसके बाद क्योंकि महाराजा प्रताप सिंह जी का कोई बेटा नहीं था, राजा राम सिंह जो दूसरा बेटा रणवीर सिंह जी उनका कोई बेटा नहीं था, राजा अमर सिंह जी का इकलौता बेटा महाराजा हरि सिंह जी बन जाते हैं चौथा महाराजा जम्मू कश्मीर के। और उसके बाद महाराजा हरि सिंह जी और महारानी तारा देवी के जो इकलौता बेटा डॉक्टर करण सिंह जी आते हैं सीन में। और 1947 के बाद 1949 में ये रीजन बन जाते हैं जम्मू एंड कश्मीर में। इनका जन्म 9 मार्च 1931 होता है और वो भी फ्रांस में, यूरोप में, कान शहर में। और उसके बाद फिर ये सदर रियासत बनते हैं, पहला गवर्नर बनते हैं, फिर उसके बाद ये श्रीमती इंदिरा गांधी के कैबिनेट में ज्वाइन करते हैं एज मिनिस्टर ऑफ टूरिज्म एंड सिविल एविएशन। आते हैं अगली गैलरी जो है डॉक्टर करण सिंह जी के खुद के गैलरी। Dr. Karan Singh ji is an enormous person who is totally involved in a number of things. He is a philosopher, he's a writer, he's a person who knows each and every aspect of life totally. ये किताबें जो आप देख रही हैं ये चंद किताबें हैं जो उन्होंने लिख रखे हैं, जो इधर दर्शाया गया है। उन्होंने आज तक 148 किताबें लिख रखी है हिंदी, डोगरी और अंग्रेज़ी भाषा में। इस गैलरी में उन्हीं के बारे में सब कुछ बताया जाता है लोगों को जब वो आते हैं। ये सारे सब जो आप देख रहे हैं ये उन्हीं को अवॉर्डेड, जो अवार्ड्स मिले हैं उनको राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय लेवल में, क्योंकि उन्होंने बहुत सारे अपॉइंटमेंट्स उन्होंने होल्ड किया था उनके जब वो पार्लियामेंटेरियन थे। ये सारे अवार्ड्स हैं और इनमें से द हाईएस्ट इज द पद्म विभूषण मेडल जो कि यहाँ पर है। 2005 में डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम द्वारा उनको ये सम्मान दिया गया था और वो है उसका स्क्रोल, दैट इज द स्क्रोल, सम्मान पत्र वहाँ पर। उनका सबसे बड़ी बेटी है इधर उनका फोटोग्राफ और 2 बेटे और उनके बहुएं उधर। और ऊपर आप जो ये बारासिंगा के सर देख रहे हैं ये दोनों ही हैं, एक महारानी तारा देवी ने शिकार किया था और दूसरा महाराजा हरि सिंह जी ने। वैसे लोग जब आते हैं इंटरेस्ट लेकर के अगर देख करके जाए तो दे कैन अंडरस्टैंड एंड एक्चुअली बहुत सारी चीज़ उनको जानकारी हासिल हो सकती है, लेकिन वही इंटरेस्ट होना चाहिए, आकर के जानना चाहिए एंड दे शुड फील प्राउड अबाउट देयर हिस्ट्री। उनके खुद के हिस्ट्री के बारे में प्राउड फील करना चाहिए। अब अगर प्राउड नहीं होंगे तो फिर क्या फ़ायदा फिर। दैट इज़ व्हाट। इतना बड़ा पुरानी हेरिटेज है, कल्चर है जिसको ज़मीन के साथ जुड़े रखने का ये करता है इतना, और इतना बड़ा एक महल है। लोगों को इसमें खुद को इधर के स्पेशली लोकल्स इनको तो प्राउड फील करना ही चाहिए। तो आज हम आपको अमर महल म्यूज़ियम में लेकर आए थे जहाँ पे हमने आपको महाराजाओं के इतिहास से जुड़ी कई सारी जानकारियाँ जो दी है। उसके बाद आपको बता दें कि डॉक्टर करण सिंह की लाइब्रेरी भी जो हमने आपको यहाँ पर दिखाई कि क्या क्या पुस्तकें जो है उनके द्वारा लिखी गई है और क्या कुछ उन्हें इस जो पुरस्कार जो है मिले हैं वो हमने अब दिखाए। अगली सीरीज़ में हम आपको और भी इतिहास से जुड़ी हुई कई सारी चीज़ें जो है वो दिखाएंगे जिससे आपको जानकारी मिलेगी। उम्मीद करते हैं कि ये जानकारी आपको ज़रूर पसंद आई होगी। अगले वीडियो लेकर फिर मैं हाजिर होंगी, तब तक के लिए आप देखते रहे यंग बाइट्स। फिर जर्नलिस्ट अमन शर्मा के साथ मैं पूजा ठाकुर, यंग बाइट्स डेमो।